हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ कि मेरे जो रूम में पोस्टर्स लगे हैं इनका मतलब क्या है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। प्लीज़ डोंट किल माय वाइब। इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर मेरे रूम का जो सराउंडिंग है और इन पोस्टर्स का जो मतलब है उस वाइब को ख़त्म मत करो, जैसे है वैसे रहो। यहाँ से शुरू करते हैं। एज इट वॉज इन दिस वर्ल्ड इट्स जस्ट, मतलब कि जैसा भी हो इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ अपन ही है। सेकंड, ये ऊपर वाला एक बहुत अच्छी आर्ट है, मेरे को अच्छी लगी, पिंटरेस्ट से निकाली तो मैंने लगा दी। और फिर ये है कि बहुत ये जो आर्टिस्ट है ये ब्रश से सीधा ब्रश को ही पेंट में यूज़ करते हैं, वैसे ब्लेंडिंग नहीं करते हैं। और इनका नाम है वैन गॉश, ठीक है। और ये ब्रिटिश की बहुत बड़ी मैगज़ीन है, बहुत अच्छी मैगज़ीन है इंग्लिश में। और फिर ये मतलब एक वैसी आर्ट है थोड़ी अजीब सी, मतलब जैसे कि इसमें सिगरेट ले रखा है और ये कंकाल है, तो अच्छा कूल वाइब आ रही है इसमें। और फिर ये है कि इन द एंड वी ऑल बिकम स्टोरीज। एंड के अंदर हम सिर्फ एक स्टोरी बन के रह जाते हैं, लोग अपनी मेमोरीज को याद रखते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं बाहर। तो फिर ये ऊपर ये है एन फ्रेंड, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। जैसे कि ये एक लड़की है, ये जर्मनी में रहती है। जब ये तब की स्टोरी है कि एन फ्रैंक है ना, नाजी जब हिटलर का कंट्रोल था जर्मनी पे, तब की स्टोरी है कि हिटलर जो है वो बहुत जुल्म करता था उनके लोगों पे। और उसमें जैसे कि बहुत अपनी करेंसी बढ़ा दी थी, लोगों को पैसे दे दी थे, इस वजह से जो जर्मनी है वो कोलैप्स एकदम से हो गई थी। तो उस टाइम पे ये जो लड़की है मेरी एज की थी, 16 की थी। उस टाइम पे इसका बर्थडे था, तो उसके पापा ने उसको डायरी दिलाई और वो उसकी पहली डायरी थी, तो उसने लिखना शुरू किया। और इसके लड़की के 50 से ज़्यादा दोस्त थे, बट ऐसे दोस्त नहीं थे जिससे वो अपने मन की बात कर सके, इसलिए वो डायरी पे अपनी चीज़ों को लिखती थी, उसके जो भी इमोशंस है, जो भी थॉट प्रोसेसेस है, वो सब लिखती थी। और इस वजह से उसने एक चीज़ बहुत अच्छी लाइन बोली कि डायरी, एक पीस ऑफ पेपर में इतना पेशेंस रहता है जितना एक इंसान में नहीं रहता है। इसका मतलब कि वो जो भी उसका थॉट है वो उस पेपर पे लिख सकती है, पर उस मतलब इतना उस टाइम पे इतना विश्वास नहीं कर सकते कि अगर आप वो जो आप सोच रहे हो अगर किसी इंसान को बताओ तो बता सकता है किसी और को, पर एक पेपर में इतना पेशेंस है कि वो किसी को नहीं बताएगा। तो उसकी पर्सनल डायरी थी और वो बहुत लिखती थी। और फिर ना धीरे धीरे करके जो बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट होने शुरू हुए जर्मनी में और एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी, तो फिर वो फाइनली मर गई। और उसकी डायरी उसके पापा ने पब्लिश करवाई जर्मनी में, और तब से कार्टून्स बनना शुरू हुए और भी मैगजीन्स बनना शुरू हुई, और फिर ये हिट हो गई। और ये है कि बुक्स आर द मिरर्स ऑफ द सोल, मतलब जो बुक्स है वो एक सोल की मिरर होती है। बुक्स ही अपन को बताती है, जो भी कुछ सीखते हैं बुक्स से सीखते हैं। और ये मेरा कलेक्शन, मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, इससे भी ज़्यादा हो। व्हाट मेक्स यू हैप्पी? परफ्यूम्स, मेरे को परफ्यूम्स से हैप्पी। और ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, इन्होंने ही बनाई है, और ये बहुत महंगी आर्ट थी जो कि अब है म्यूजियम्स में रखी है, अलग अलग फॉरेन म्यूजियम्स में। और ये एक भेड़िया है जो मतलब जो वो सर्दियों के अंदर जो वो ब्लॉसम फ्लावर्स टाइप वो आते हैं पिंक कलर के छोटे छोटे, उसमें बस वो ऐसे मुँह में ले रखा है और एकदम खुश हो रखा है, और पूरा माहौल बहुत अच्छा है। और तो ये है एक छोटी सी जगह मेरी रूम की। इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप? ये बस कंकाल ने एक सिगरेट अपने मुंह में डाल रखा है, और ये मतलब डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर आप वो बीके में कंकाल कि आप जितनी सिगरेट पियोगे उतना आपके फेफड़े में जाएंगे और आपके फेफड़े बाहर आ जाएंगे, और वो आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप इस कंकाल के रूप में आ जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री बालाजी।